नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसे शेयर के बारे में देखने वाले हैं जिसने एक साल के अंदर अपने रिटेल इन्वेस्टर को लगभग 2000% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम कल के दिन की मतलब 27 अगस्त की बात करेंगे तो इस शेयर की प्राइस लगभग 35.0.9 पर ट्रेड हो रही थी और इसमें कल हमें 5% की तेज़ी भी देखने को मिल रही थी। अगर वही हम कल के दिन की बात करेंगे तो इस शेयर में हमें अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिला था। वही हम इस शेयर के 5 दिन की बात करेंगे तो इसमें हमें 5 दिन से भी लगातार अपर सर्किट ही देखने को मिला है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के 1 मंथ के चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो ये पता चलता है कि 1 मंथ से भी इस शेयर में हमें लगातार बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के 6 मंथ के चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो 6 मंथ में हमें इस शेयर में लगातार अपर सर्किट ही देखने को मिला है। इसके बाद इस कंपनी के 1 मंथ के रिटर्न के बारे में देखेंगे तो इस कंपनी ने एक महीने में लगभग हमें 163.64% के रिटर्न दिए। इसके बाद 6 मंथ की बात करेंगे तो इस शेयर ने अपने इन्वेस्टरों को लगभग देखेंगे तो 856.13% के रिटर्न दिए हैं। अगर वही हम इस शेयर के एक साल के चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो इसने अपने इन्वेस्टर को लगभग 1952.05% के रिटर्न दिए। इसको हम कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने रिटेल इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर 2000% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो इस कंपनी ने लगभग ऑल टाइम अपने इन्वेस्टरों को 272% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम इसके चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो वो एक ही रेंज में ट्रेड हो रहा था, लेकिन 2021 में हमें ये ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। अगर इससे पहले हमने किसी भी पेनी शेयर को जो मेल्ट फिगर बना है उसका चार्ट देखा है तो वह इसी तरह का हमें बनते हुए दिखा है। कंपनी का चार्ट देखने के बाद पता चलता है कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं उसके ऊपर भी हम नज़र डालते हैं। अगर हम इसकी लिस्टिंग की बात करेंगे तो ये कंपनी सिर्फ BSE में लिस्ट है। वही हम इसका मार्केट कैप्चर देखेंगे तो 23.9 करोड़ का है, मतलब ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी हम करंट प्राइस देखेंगे तो 35.1 रुपीज़ है। 52 वीक देखेंगे तो 35.1 रुपीज़ और 52 वीक लो देखेंगे तो 1.24 रुपीज़ है। अगर हम कंपनी के पी रेशो के ऊपर नज़र डालेंगे तो वह 47.8 है। कंपनी का पी रेशो देखेंगे तो वह थोड़ा और वैल्यू नज़र आ रहा है। इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.26 है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0 है, मतलब कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती। ROC पर नज़र डालेंगे तो 25.6 और ROE 23.3 है। वही हम इसके फेस वैल्यू पर नज़र डालेंगे तो वो 10 रुपीज़ है, मतलब कंपनी का शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। इसके बाद अब हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले अब हम कंपनी के सेल्स के ऊपर नज़र डालेंगे कि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सबसे पहले कंपनी का सेल्स सितंबर 2018 के क्वार्टर से देखेंगे। सितंबर 18 का सेल्स 0.16 करोड़, दिसंबर का 0.17, उसके बाद 0.25, 0.13, 0.02, 0.01, इसके बाद मार्च 20 का -0.16, जून 20 का 0, इसके बाद सितंबर 20 का 0, दिसंबर का 0, मार्च 21 का 0 और जून 21 का भी सेल्स देखेंगे तो 0 ही। अगर हम पिछले कंपनी के 5 क्वार्टर के ऊपर नज़र डालेंगे तो कंपनी का सेल 0 है, लेकिन कंपनी अपने अदर इनकम को लगातार ग्रो कर रही है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर 18 से देखेंगे तो वह -0.30, उसके बाद 0.09, 0.11, 0.02, 0 और -0.10 है। वही हम उसके बाद देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 0.05, 0.05, 0.04, 0.08, 0.15 और 0.23 है। ये कंपनी जो नेट प्रॉफिट कमा रही है वो मेन बिजनेस के सेल्स के बजाय अदर इनकम से कमा रही है, वो किसी भी कंपनी के लिए ख़राब बात है। इसके बाद इसका IPS देखेंगे सितंबर रेटिंग का तो -19, -13, -16, -0.03, 0, -0.15, इसके बाद 0.07, 0.07, 0.06, 0.12, 0.22 और 0.34 है। पिछले 6 क्वार्टर की बात करेंगे तो कंपनी का IPS हमें प्लस में नज़र आ रहा है और साथ ही में इसके EPS में हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। इसके बाद अब हम कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस कैसा है।
सबसे पहले अब हम कंपनी के सेल्स के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले अब हम कंपनी के मार्च 2015 के सेल्स देखेंगे तो वह है 0.89 करोड़। उसके बाद 1.30, 1.26, 1.21, 0.74। मार्च 20 और 21 में हमें जीरो नज़र आ रही है। अगर हम इसका अदर इनकम देखेंगे तो 1.26 करोड़ के बाद हमें इसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2015 का नेट प्रॉफिट देखेंगे कि 0.32, उसके बाद 0.25, 0.26, माइनस 0.22, माइनस 0.46, माइनस 0.07 और 0.32 2021 का है। अगर वही हम पिछले कुछ सालों का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसके मुकाबले में 2021 के नेट प्रॉफिट में हमें अच्छी जंप देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने देखा मार्च 2021 में कंपनी का सेल जीरो था, तो 2021 में इसका नेट प्रॉफिट जो भी आया वह सेल्स के बजाय अदर इनकम से आया है। वही हम इसका ईपीएस देखेंगे तो वह पहले प्लस में था, फिर माइनस में गया और फिर भी 2021 में हमें ये प्लस में नज़र आ रहा है। 2021 के ईपीएस में जो ग्रोथ नज़र आया वह भी हम कह सकते हैं कि वो अदर इनकम से ही आई है। इसके बाद अब हम कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले अब हम कंपनी के रिजर्व्स के ऊपर नज़र डालते हैं कि कंपनी के पास कितने रिजर्व्स है। अगर हम कंपनी के रिजर्व मार्च 2012 से देखेंगे तो वह 7.18 थे, लेकिन इसके बाद वो हमें लगातार माइनस में नज़र आ रही है। तो मार्च 2012 के बाद कंपनी के पास कोई भी रिजर्व नज़र नहीं आ रही। अगर वही हम कंपनी के बोरिंग्स के बारे में बात करेंगे तो कंपनी के ऊपर 1.75 का बोरिंग था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने ये कम करके 2021 में कंपनी लगभग हम कह सकते हैं कि डेट फ्री हो चुकी है। इस कंपनी की रिजर्व और कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग है ये देखने के बाद अब हम तीसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब कंपनी के पास कितने टोटल एसेट है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। अगर वही हम कंपनी के टोटल एसेट पर 2012 के बाद नज़र डालेंगे तो वह 3.80 से लेकर 3.41 करोड़ के एक ही रेंज में हमें नज़र आ रही है। अगर वही हम पिछले 10 सालों की बात करेंगे तो कंपनी के टोटल एसेट में हमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। इसके बाद अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं कि कंपनी के शेयर किसके पास कितने हैं। सबसे पहले अब हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो सितंबर 18 में 43.26, उसके बाद लगातार क्वार्टरली हम देखेंगे तो हमें इसमें बढ़त नज़र आ रही है और जून 21 में ये मामूली बढ़त के साथ प्रमोटर के पास 43.64% के शेयर है। अगर वही हम डीएच के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो वह हमें 0.01% के एक ही रेंज में कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अब हम पब्लिक के पास कितनी शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। अगर वही हम सितंबर 18 से जून 2021 के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो वो हमें एक ही रेंज में नज़र आ रही है। जैसे कि हमने इस कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन देखी है जिसमें बैलेंस शीट, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट और साथ ही में कंपनी के नेट प्रॉफिट स्टेटमेंट देखे, इसमें हमें अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। साथ ही में हमने इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा वो भी हमें ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। अगर किसी ने भी इस कंपनी के शेयर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करके अपने होल्डिंग में रखे तो इसे वो अपने होल्डिंग में ना रख कर सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करे। अगर वही किसी को ये शेयर जो इसकी प्राइस 35.1 रुपीज़ चल रही इस पर बाय करना है तो उसको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। इसकी वजह है कि इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का और नेट प्रॉफिट का जो सेल्स था वो ज़ीरो था, वही इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ की वो भी हमें ज़ीरो नज़र आ रही है। अगर वही हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो मेन बिजनेस सेल्स के बजाय अदर इनकम से कमाया है, जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर वही हम इस कंपनी का नाम देखेंगे तो इसका नाम आदिनाथ टेक्सटाइल है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लेंडेड एस्थेनिक यार्न एंड ट्रेडिंग अनस्ट्रिक्टेड सूटिंग, शर्टिंग, ड्रेस मटेरियल, ये सब काम ये कंपनी करती है। इससे पता चलता है कि कंपनी स्मॉल कैप टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। आज के हमारे इस वीडियो में हमने इस कंपनी की पूरी डिटेल्स को एनालाइज करके देखा कि यह कंपनी कैसी है। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।